श्रृंगार पूरा हुआ। नारद जी कहते हैं बाबा बारात में कोई जाएगा? शंकर जी कहते हैं नारद जी ऐसे मत पूछो बारात में कोई जाएगा, ऐसे पूछो कौन ना जाए। जो नहीं जाएंगे उनकी संख्या है कम, तो उनके नाम तो मैं हवाले बता दूं। जो जाएंगे उनकी संख्या इतनी है कि ना तो नाम पूरे हो ना ब्याह हो। तो नारायण पूरे विश्व को निमंत्रण दे के आ, जहां बारात लेके जाना है वो छोड़ दो, बाकी सबको निमंत्रण। और एक बात याद रखियो, हाँ मेरे को निमंत्रण पहले दीजो। तुम्हारे कौन है? जिनको दुनिया में कोई ना हो सब मेरे ही। ये भूत प्रेत पिशाच बचाओ जिन चिन्ह हुआ ये सब मेरे। नारद जी कहते हैं जब ये ऐसे बढ़िया बढ़िया ब्याह में जाएंगे तो ब्याह शांति से होवे ना। शंकर जी बोले हो नहीं हो, इससे मुझे लेना देना क्या? मेरे आने चाहिए, मेरा लेना देना इनसे। अरे अब नारद जी निमंत्रण के लिए जाते हैं, सबको एक ही बात कहते हैं भैया पला तिथि में बारात जाएगी तो सब अपने आप आ जाइए। और देखिए कैसी भावना होती थी उस जमानों में, पहले एक बार बुलावे तो बार बार आवे, आज बार बार बुलावे तब कहीं एक बार आमे आमे। बदल गई दुनिया देखो कितनी बदल गई दुनिया, देखो कितनी पहले सांस पलंग पर तुझी, पहले सांस पलंग पर तुझी, पहले सांस पलंग पर तुझी, पहले सांस पलंग पर तुझी। आज रोए रही बोबिया देखो कितनी पर रोए रही बोबिया, देखो पहले गैया धरन में पूजती, पहले गैया धरन में पूजती, पहले गैया धरन में पूजती, पहले गैया धरन में। आज भटकी रही गलिया देखो देखो कितनी गलिया कोई सखी संग में, कोई लठ संग में, कोई सखी संग में, कोई लठ संग में, कोई सखी संग में, कोई लठ संग में। अरे फांसी गई दुनिया देखो कितनी दुनिया, देखो कितनी कैलाश की तलहटी में आ गए। जिन जिन को निमंत्रण मिला सब चले कैलाश के इर्द गिर्द बोले की बारात खड़ी। अब जब समाचार मिले बाराती सब इकट्ठे हो गए, अब तो दूल्हे सरकार को नीचे उतारो कैलाश से। अब नारद जी गए, बोले ना सब बारात तैयार है, अब आप नंदी पर बैठो।
अच्छा, शंकर कहते हैं नारद बारात आगे रहे कि दूल्हे आगे रहे। नारद जी बोले मेरे कौन से हो, मैं कहा तो कौन आगे पीछे रहे, पर मैंने जगत से देखे हैं कि दूल्हे आगे रहता है बारात पीछे। अच्छा, बारात पीछे रहती है, हाँ तो ठीक। अब नारद जी की ये बात सुनकर शंकर नांदिया पे पीछे को मुंह करके बैठे उल्टे। मैं मेरी बारात देख तो चलूंगा ऐसे, बारात पीछे रहे थे। नारद जी कहने लगे, बोले नाथ एक तो तुम सुंदर बहुत हो, एक दूसरी तुम्हारी बारात बहुत सुंदर है, तीसरे उल्टे और बैठ गए। अरे कम से कम बैठो तो सीधे। शंकर ने कहा जो बैठ गया ना जो बैठ गया। और अब क्या हुआ, नंदी पे सवार होके चल दिए भोले बाबा। नंदी पे सवार होके चल दिए भोले बाबा। चल दिए भोले बाबा, चल दिए भोले बाबा। नंदी पे सवार होके नंदी पे सवार होके चल दिए भोले बाबा। बारात चल रही है। लक्ष्मी भगवान नारायण से बोली, सुनो जी भगवान शिव का ब्याह है, उनके गण ज्यादा है, ये जो भोजन प्रसाद पाते हुए हमें पाना पड़ेगा, मेरी मानो तो आगे चलो, इनको छोड़ो। लक्ष्मी ने कहा विष्णु को, विष्णु अपने गण को लेकर निकल गया। सरस्वती ब्रह्मा को कहते वो भी चले गया, सूची इंद्र को कहते वो भी चले गए आगे, और पीछे रह गई प्योर बारात। सवार होके चल दिए भोले बाबा। सवार होके चल दिए भोले बाबा। एक हाथ डमरू बाजे, हाथ में डमरू बाजे, तुझे हाथ त्रिशूल साजे, तुझे हाथ त्रिशूल साजे। कांधे पे बभूति रवा के चल दिए भोले बाबा। रवा के चल दिए भोले बाबा। जटा का मुकुट बनाया, मुकुट बनाया, माथ पे चंद्र लगाया, हाथ पे चंद्र लगाया। भुजंगी गले लपेटे शक्ति, नंदी पे सवार होके चल दिए भोले बाबा। नंदी पे सवार होके चल दिए भोले बाबा। अब क्या हुआ, जब सब देवता अपना अपना समाज लेके चले गए, पीछे केवल शिव जी को समाज रह गए। निगम भूत प्रेत, काऊ के तो आंख ना एक भी, काऊ के माथे में आंख ही आंख, काऊ के ये भी पैर ना लटके जा रहे कंधान पे, काऊ के कई कई पैर। जस दूल्हा है तस बनी बराता, ऐसे दूल्हा ऐसी बरात। अब वो गिलमिल रहते तो न का बात दबती, निकर गए अलग अलग है। भगवान शिव ने समझा कि मेरो प्यार मोहिते मजाक, ये सब देवता समझते क्या है अपने, तो श्रृंगी नाच बजाया। क्या मेरी संख्या कम है, श्रृंगी बजाया, श्रृंगी बजाया, तो पूरे संसार के भूत प्रेत पिशाच और बुला। क्या मेरी संख्या कम है, निगाह भूत प्रेत आओ करते, और आप बारात का नजारा जो देखे और वो जिंदा बचे, ऊपर वाला ही जाता। अगर जब बारात आती है ना जिस गांव में, तो उस गांव के बड़े बड़े लोग अगवानी को जाते हैं, चलो बारात का अगवानी करेंगे, स्वागत करेंगे। तो उधर हिमालय जी बड़े बड़े 5 व्यक्ति लेके बाहर जा रहे स्वागत करते।
अब उधर बारात में सबसे पहले कौन आए? ब्रह्मा। और वह जमाने में बेटी के जो पिता हुए वो अपने दामाद देख में तो जावे ना, बीच वाले जो करे आवे सो है जाओ। अब ब्रह्मा वो हिमालय ने अपने दामाद को देखा है, तो हिमालय जी जब अगवानी के लिए ठाड़े हैं तो सामने से ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी का गोरा वदन देखकर हिमालय बहुत खुश रहे, कितने सुंदर है मेरी बेटी की किस्मत। और जब उनको ऐसे कहा तो ब्रह्मा जी क्या बोले? नहीं नहीं हिमालय जी, हम तुम्हारे दामाद नहीं हैं, तो हम तो बाराती हैं। अब हिमालय जी और भी खुश हुए, जब बारात इतनी सुंदर है तो फिर दूल्हा कितने सुंदर होएगा जब बारात इतनी सुंदर है। अब ये हिमालय को पता नहीं है कि यहां खेल उल्टा चल रहा है, सुंदर सुंदर आगे आगे छट छट के वो रह गए पीछे। अच्छा, उनका जन्माष्टमी में प्रस्थान किया। अब पीछे से नारायण भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण आए, उनको समझ बैठे आप नहीं, हम भी बाराती हैं, चलो। फिर इंद्र आप नहीं, हम भी बाराती, चलो। अब जो वास्तव में बाराती थे वो अब आए, लेकिन भूत प्रयाग नृत्य करते हुए आए। अब जब बारात गांव में आए तो छोटे बड़े बालक चले जाएं दूल्हे देखने, तो वहां के भी गए। उन्हें ही कहा पोतों को लौट के नहीं आएंगे, वो तो घर से तो भागे चाबी। और जैसे ही शिव को देखा तो कुछ तो देखते जाए गिरते जाए, देखते जाए गिरते जाए। और जो हिम्मत सयाने थे, थोड़े समझदार थे, वो अपने प्राण बचा के भाग छूटे। घर जब गए तो मां ने हाथ पकड़ा, दूल्हे देख गए, बता ना कैसा है। अरे माँ पहले तुम बताओ मैं कहां दुबकूं। दूल्हे की पड़ रही है, अरे ऐसे बाराती है, एक भी बाराती पीछे आ रहा होगा मां छोड़ेगा नहीं, कोई बताए नहीं पर शिव है वर्णन नहीं कर पा रहा, और कर भी कैसे पाएगा कोई साहब। शिव की सुंदरता का वर्णन करना क्या बच्चों का काम है? मां सरस्वती वर्णन करे तो नहीं कर सकते। महादेव पर कोई भी श्रृंगार सुंदरता का नहीं है, एक भी श्रृंगार नहीं है, फिर भी कितने सुंदर है। अब जो गिर गए थे नीचे, जो बेहोश हो गिर गए थे, उनमें एक आदमी की आंख खुली, परे परे ने आंख खोल के ऊपर देखा, बोले अभी तू यही ठाड़े, तू दोबारा सो। और आंख बंद कर ली। अब बताओ, अब दोबारा सो सकेगा? पहले तो बेहोश था, तब तो होश नहीं था, अब होश में कैसे सोए? वही ठाड़े सब विचित्र वेश। तब कहते हैं भगवान विष्णु के दो गण उधर से निकलते हैं और वहां पहुंचते हैं, कहते हैं ये सब क्या हो रहा है? इनको जन्माष्टमी में, जब उनको जन्माष्टमी पहुंचाया गया, बालक थे मूर्छित अवस्था में, वो फिर अपने घरों की ओर जाते हैं। फिर क्या होता है? हिमालय जी फिर जन्माष्टमी की ओर भगवान शिव का स्वागत करने के लिए पंच व्यक्तियों को लेके कलश में मीठा जल, मीठा पान, सुपारी, नारियल, सगुन की सामग्री लेकर जन्माष्टमी पर पहुंचते हैं। जन्माष्टमी के द्वार पर नारद जी बैठे पाते हैं। हिमालय कहते हैं नारद जी दामाद को कहो कि हम उनका स्वागत करें। नारद जी भीतर जाके कहते हैं कि प्रभु अब आपके ससुर साहब आपका स्वागत करने आए हैं, तो आप नंदी पर बैठे। नंदी पर बिठा के नारद जी उनको बाहर द्वार पर लाते हैं, लेकिन महादेव तो उल्टे ही बैठे आए। हिमालय ने कहा नारद जी क्या है, लगता है शिव को यहाँ कुछ, लेकिन इनको कहो इधर क्यों करें, क्योंकि हम इधर हैं। और नारद जी मन में सोच रहे हैं ये मैं कहते कहते यहां तक आ गया, अभी तक तो मुंह अपना बदला नहीं, एक बार और कह के देख लूं। पीछे जाके नारद जी कहते हैं महादेव आपका स्वागत होगा, अगवानी होगी, तो आप उधर मुंह करें। तब शंकर कहते हैं देख ब्याह हो तो हो,
और ना हो तो ना हो। मैं जो बैठ गया सो बैठ गया। मैं मेरी बारात को देखूं, बारात मुझे देखे। उल्टा सीधा मेरा उधर होता है नाराज, जिधर मैं देखता नहीं है। जिधर मैं देखता हूं उधर को उल्टा होता ही नहीं। तो ये सब छोड़। अब लेकिन नारद जी ने अपना दिमाग लगाया है, ब्याह कराना है, तारकासुर को मरवाना है। शंकर का तो क्या करे ना करे, लेकिन जगत का कल्याण तो तभी होगा तो शिव का विवाह हो। तब नारद जी ने नांदिया को घुमाया। जब नांदिया घुमाया तब जाकर शंकर जी को मुंह उधर हुए। तब मीठा पानी दिया, मीठा पान मुख में दिया, पानी पीने को पान मुख में, और फिर सुपारी नारियल सब देकर चले अब हिमालय अपने घर। फिर भगवान शिव की सास अथवा तो पार्वती की मां मैना आरती का थाल सजाकर सखियां साथ लेकर जनवा से तो शिव की आरती करने जा रही। मैना सोते आरती संभाली, आरती संभाली, मैना सोती आरती संभाली, मैना सुनिया रति संभाली, संगे सुमंगल गावैयारी, संगे सुमंगल गावैयारी। आरती का थाल सजा के मैना सखियों के साथ में जनवासा में पहुंचती है। भगवान शिव नंदी पर बैठे घूमे हैं। अभी तक मैना को पता नहीं मेरा दामाद कैसा है, क्योंकि एक मर्यादा में सिर झुकाए घूंघट डाले, थाल को ऐसे साधे इस शोभा में खड़ी है, ऊपर ध्यान नहीं है। लेकिन जैसे आरती का थाल ऊपर को गया, ध्यान ऊपर गया, भगवान शिव के गले में जो सर्प थे, एक सर्प आरती की थाल की ओर गया। जैसे सर्प आया तो मन थाल पटका और भाग। ऊपर देख के रूप देख के भी डर गई, भागी और भागती जाए, गाली देती जाए कौन को। नारदिका में कहा बिगाड़ा, नारदिका में कहा बिगाड़ा, पवन बसते जी में भोरे उधारा, पवन बसते जी भोरे उधारा, पवन बसते जी में भोरे उधारा, पवन बसते जी भोरे। नारद जी को गाली देती जाए, तुमने गाँव को बोलो करे हो तो नारद हमारो करे। बता नहीं क्या क्या उसका पुराना रिकॉर्ड खोलती जा रही है। चली गई। तुम्हारी शिव जिसने मानी उसका यही होता है। कितना समझाया अपनी बेटी को इसकी मत मान, क्या हुआ? और जाके अपनी बेटी पार्वती गोदी में बिठा लिया और कहती है पर्वत से लुढ़क जाऊं, अग्नि में कूद जाऊं, कुआं में कूद जाऊं, पर ऐसे को बेटी नहीं पाऊं। और इधर क्या हुआ जनवा से? नारद शंकर जी से बोले बस एलियो ब्याह, अब मुश्किलें आगे हो गई। मैं कितने समझा रहा हूं, बदल के चलो, सीधे बैठ के चलो, फालतू न लेके आए। प्रसाद बिचौलिया बिचौलिया होता है, अनुभव रखता है, अंतिम सांस तक अपनी कसर नहीं छोड़ता, ब्याह बिगड़ने नहीं देता है। और फिर ये बिगड़े तो हो यही वही जो राम रचिरा, राम रच राखा, कर कर के बढ़ावे करके बढ़ावे महाराज जी ने अपनी वीणा चंद्रवासे में डाली, हिमालय के घर गए। वहां कितना कितना नारद जी को सुनना पड़ा। व्याख्या करें तो बहुत लंबी व्याख्या हो जाए, बहुत सुनना। मनु के 10,000 पुत्र तुम्हारे कहने पे सब बाबाजी हो गए। संसार रचने गए थे, तुमने सबको महात्मा बना दिया। किसका भला किया तुमने? और जिससे हमारी बिगड़ जाए ना, वहां पुराने रिकॉर्ड पहले खोले हम, सबकी आदत है। आज मैंने नारद के पुराना रिकॉर्ड खोल, किसका भला किया तुम? अच्छा एक बात बताओ, जवाब नारद के पास है, पर नारद जी चाहते जगत का कल्याण कराना है तो कुछ सुनना भी पड़े, और कुछ सही करने के लिए करने से पहले एक मन में आदत बना लेना शयन शक्ति की।
दुनिया आरोप लगाने के लिए तैयार बैठी। ये सब सहन करो और सत्य के मार्ग पर, सत्य कर्म के मार्ग पर चलना, और नहीं तो कोई फायदा नहीं है। नए से सीखिए। क्या नारद जी का कुछ होने वाला था? हित हो रहा था, जगत का हो रहा था। क्या कुछ बिगड़ रहा था? बिगड़ता तो जगत का, नारद का तो कुछ बिगड़ना नहीं। लेकिन नारद को पता है जगत का कल्याण करने के लिए मैं कुछ सुन लूं तो भी धर्म है। जवाब सबका, पर सुनते रहे। लेकिन सुनने की सीमा है। बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल चुप भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत देर तक मौन रहने पर दुनिया आपका शोषण करेगी। वक्त पर बोलना ही चाहिए। अत को भला न बोलवो, अत की भली न चोट। ज्यादा बोलना ठीक नहीं और बिल्कुल चुप रहना ठीक नहीं। अत की भली न छाया, अत की भली न धूप। न छाया अच्छी होती है ज्यादा, न ज्यादा धूप अच्छी होती है। इसी अर्थ में बहुत बोलना भी ठीक नहीं और चुप रहे ये भी ठीक। नारद उतने ही चुप रहे जितना होना चाहिए, फिर बोलना शुरू किया। मां, आपने अपना धर्म निभाया, आप मां हो, और पुत्री का ये जब होता है तो मां का यही धर्म होता है। आप अपनी जगह पे मैना को कहा आप सही हो, लेकिन मां आपको सच पता, जिसको तुम तुम्हारी पुत्री समझ रही हो, तुम्हारी पुत्री नहीं है, बल्कि वो पूरे जगत की मां है। तुमने छोटी सी को पिछले जन्म में जब देखा, मैना ने पिछले जन्म में सती को जब देखा छोटी सी को, तो मन में भाव आया था ऐसी पुत्री मेरे होनी चाहिए। तो तुम्हारा भाव पूरा करने के लिए मां तुम्हारे घर में कन्या बन के आई है। सच तो ये है तुम खुद इसकी कन्या हो, क्योंकि ये जगत मां है और मां वो जगत पिता है महादेव। और इन दोनों को मिलने दो, क्योंकि इनको अलग करने वाला कोई है ही नहीं। और मां इनके मिलने पर तार का सुर का वध हो सकता है। शिव और पार्वती के विहार से एक संतान की उत्पत्ति हो और उसके द्वारा तार का सुर का वध हो, तब जगत को शांति मिले। मां जगत भले के लिए ये विवाह होने दो। गत जन्म में शिव की पटरानी थी, कुछ बातों से दक्ष के घर जाके सिद्ध, ये सब बातें याद दिलाई, पिछला जन्म याद दिलाया सर। अब जाकर मैना को, ये सब समाज को समझ में आया, ठीक है तो होने दो विवाह। बड़ी मुश्किल से बिगड़ता बिगड़ता विवाह बचा।